हॉर्मुज की खाड़ी दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ईरान सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा? क्या अब ईरान की नजर दुनिया के दूसरे सबसे अहम समुद्री चेक पॉइंट पर है? अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सप्लाई चेन हिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते पर पहले से कई बड़ी सैन्य ताकतें मौजूद है। यानी एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा कर सकती है। आखिर कौन सा है ये चेक पॉइंट? क्यों इसे दुनिया की लाइफलाइन कहा जाता है? और अगर यहाँ तनाव बढ़ा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के करीब 20% समुद्री तेल की सप्लाई गुजरती है। लेकिन इसके अलावा एक और रास्ता है, बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य। ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यहीं से होकर जहाज स्वेज नहर तक पहुंचते हैं और फिर सीधे यूरोप की तरफ जाते हैं। अगर इस रास्ते पर कोई बड़ा संकट पैदा होता है तो यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। पहले भी इस इलाके में हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण कई बड़े शिपिंग ऑपरेटरों को जहाज़ों का रास्ता बदलना पड़ा था। नतीजा, जहाज़ों को अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से लंबा चक्कर लगाना पड़ा, जिससे समय भी बढ़ा और लागत भी। अब सवाल यह है कि ईरान का नाम क्यों लिया जा रहा है? ईरान पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो क्षेत्र में अपने सहयोगी समूहों को राजनीतिक और सैन्य समर्थन देता है। हालांकि ईरान सीधे तौर पर हर घटना की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता। अगर भविष्य में इस समुद्री मार्ग पर तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप को मिलने वाला तेल, एलएनजी, कंटेनर कार्गो और रोजमर्रा का सामान महंगा हो सकता है। वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से इस इलाकों में कई देशों की नौसेनाएं पहले से तैनात रहती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य सहयोगी देश समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखते हैं। यानी अगर यहाँ किसी भी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है तो कई देशों की सेनाएं आमने सामने आ सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस क्षेत्र को दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में से गिनते हैं। फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि ईरान इस चेक पॉइंट को बंद करने जा रहा है। लेकिन अगर भविष्य में यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या दुनिया एक और बड़े समुद्री संकट की तरफ बढ़ रही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।